फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता की दुनिया। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि करवा चौथ की पूजा कैसे करें और पूजन सामग्री में क्या क्या लगता है और पूजा विधि कैसे की जाती है, तो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग अच्छे से मेरी वीडियो देखिए। आइए हमारे साथ यह विधि जान लेते हैं। सबसे पहले पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद से करवा माता की फ़ोटो रखें। माता की फ़ोटो को चुनरी भी उड़ाएं। अब अपना करवा लेना है। करवा आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, जैसा भी आप लेते हो ले सकते हैं। वैसे करवा मिट्टी का या स्टील का कोशिश करके आप दोनों में से जो भी हो चाहे लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद से जो करवा है उसके कंठ में यानी गले में मौली बांधेंगे। तो 3 बार लपेट कर आपको मौली बांधनी है। खाली करवा नहीं रखना है, 3 बार आपको मौली बांधना है। अगर करवा नहीं मिलता है आपको तो आप लोटा भी ले सकते हैं। मैंने पीतल का करवा लिया है। करवे को ढकने के लिए दिया आता है। अब इसके बाद हम करवे में जल भरेंगे और इसके अंदर पानी भरना है और इसके बाद आपको करवे पर 13 टिक्की यानी कि 13 टिक्की रोली की देनी है। तो इसकी 13 बिंदी करवे पर लगानी है और इसके बाद आपका करवा है वो तैयार हो जाएगा। मेरे यहाँ पर जो करवा है उस पर स्वास्तिक नहीं बना है, तो हम स्वास्तिक भी बना लेंगे। तो ये बनने के बाद आपको लेना है 1 गिलास गेहूँ। गेहूँ कोशिश कर कर आप गेहूँ लें। किसी भी किराना शॉप पर या माल में आपको इजली मिल जाएंगे। अगर गेहूँ नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई भी खड़ा धान लो, यानी आप चावल ले सकते हैं, हरे मूंग ले सकते हैं। तो गेहूँ चावल में से जो आपको मिल रहा हो आप 1 गिलास ले सकते हैं। उसमें दक्षिणा यानी पैसे रखें। अब ये जो 1 गिलास गेहूं है वो आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या फिर जो महिला आपको कहानी सुनाने आई हैं करवा चौथ की, अगर कोई आई हो तो उन्हें आप ये गेहूं दे सकते हैं। वरना आप अपने किसी भी बड़ी महिला को, किसी गरीब को मंदिर में ये गेहूं है 1 गिलास गेहूं, इसमें और बढ़ाकर अगर और देना चाहें तो आप ये दे सकते हैं। आप गेहूं चावल मैंने जैसा बताया आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करके रखें पूजा में और उसके बाद करवा माता की फोटो में जो जो हैं सभी को तिलक करके पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, उन्हें चावल लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है। इसके बाद हम करवा माता को तिलक करेंगे। तो करवा माता को तिलक करने के बाद जो भी है फोटो में चांद, सितारे, सूरज, जो करवा माता की फोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं, बहू, भाभी, भाई, सभी को आप करवा बेचने वाला सुहाग के सामान बने हुए हैं, सब पर आपको एक एक करके तिलक करना है। जो भाई चांद दिखा रहा है दिए के रूप में, सबको आप एक एक करके तिलक करना है। करवा चौथ की जो व्रत कथा है वो सुनने से पहले ही पूजा की जाती है। अब ये पूजा जो है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप करवा चौथ की पूजा और कथा कर सकते हैं। कोशिश करके सुबह या फिर शाम को ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, तो जैसा भी आप कर पाएँ वैसा आप कर सकते हैं। और व्रत आप जैसे शादी के बाद के पहले करवा चौथ में रखते हैं वैसे आपको अपने हर साल व्रत रखना है। व्रत करने की प्रक्रिया में आपको चेंज नहीं करना है। आप चाय पीकर जैसे भी मतलब अपने आप को आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसा भी आपने शुरुआत करी हो वैसे आप अपना व्रत कर सकते हैं। इसके बाद माता को वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा दें और फिर आपको जो करवा है उसके ऊपर चीनी या चावल, कुछ भी मिठाई आपको रखनी है। चीनी या कोई भी मिठाई, फल, लड्डू कुछ भी आप रख सकते हैं। ये आप जब अपना व्रत खोलेंगे तब आपको काम आएगी। इसके बाद आप अपना फूल चढ़ाएंगे और फूल हो तो करवा माता को फूल चढ़ाएं, जो भी फूल हो वो आप चौथ माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता को सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। ये सुहाग का सामान आपको बाद में इसका क्या करना है, थोड़ा सामान आपको इसमें से खुद यूज करना है और कुछ सामान आपको किसी भी सुहागन महिला को देना है, यानी कुछ दूसरों को दे दे, बाकी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये माता का एक तरीके से प्रसाद है। फिर आपको माता को फल चढ़ाएं
और उसके बाद अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हो, अगर शाम को दिन ढलने के बाद कहानी सुन रहे हो, तो आपको एक और लोटा जल का भरकर नहीं रखना है। अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं, अगर आप सूर्यास्त होने से पहले, तो आपको एक लोटा जल का और भरकर रखना है, जो आप कहानी सुनने के बाद अर्घ देकर सूर्य देवता को अर्घ दें। इसके बाद ये देखिए, ये बायने का सामान है। बायना आपको अपनी सासू माँ को देना है, या फिर अपने से किसी भी बड़े महिला को, सासी माँ को या जेठानी को। आपकी सासू माँ सुहागन हो तब भी और ना हो तब भी ये जो बायना है सासू माँ को ही दिया जाता है, या अपने से किसी बड़ी महिला को। बस आप सुहाग का सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते अपनी स्थिति के हिसाब से। इसके बाद आपको ये 13 दाने हाथ में लेने हैं। इसके बाद ये 13 दाना लेकर कहानी सुने करवा चौथ माता की। इसके बाद ये वो गेहूं है जो अपनी साड़ी से या चुनरी के पल्ले से बांध लें। अब अगर अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में नहीं बांध सकते, तो जो पाटला है उस पर ये कटोरी रख लें, और उसके बाद कटोरी में आप वो गेहूं के दाने रख सकते हैं, या किसी भी लाल पीले कपड़े में अलग से बांध सकते हैं। फिर वापस से ये 13 दाने हाथ में लेना है, और आपको गणेश जी की कहानी करनी है। गणेश जी की कहानी करने के बाद आपको वो गेहूं है वो भरकर, अपने दूसरा लोटा भरकर रखा है जो, उसमें डाल लेना है, और ये लोटा से आपको सूर्य देव को अर्घ दे देना है। तो ये जो जल है ये आपको सूर्य देव को देना है, इसका अर्घ है। और आपको 2 बार हाथ में गेहूं लेने हैं। पहली बार आपको करवा चौथ माता की कहानी पढ़नी है, और वो जो गेहूं अपने करवे के पास या अपनी चुनरी के पल्ले में बांध लें। सेकेंड टाइम जो गेहूं लेंगे उसमें आप गणेश जी की कहानी करनी है, और फिर वो गेहूं जो है वो सूर्य देव के लोटे में डालकर उससे आप सूर्य देव को अर्घ दे दें। इसके बाद ये जो बायने का सामान है, जैसा मैंने आपको बताया है, बायना के साथ जैसा हमारे यहाँ चावल, पूड़ी और खीर लिया जाता है, तो वो इन पर रखकर मिंसकर, यानी 3 बार पानी इन पर घुमाकर आप अपनी सासू माँ को, या जैसा मैंने आपको बताया है, किसी भी बड़ी महिला को दे दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो ये पूजा करने के बाद रात को जब चांद उगाए तो करवा से आप चंद्र देवता को अर्घ दें, और अपने पति को चलनी में से देखें, और पति दूर हो तो आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेहंदी की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।